सो हेलो गाइस, आ गए एक और नया ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो को लेके। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोग समझेंगे और सीखेंगे। और ये वीडियो बहुत ही वायरल है, बहुत ही तेजी से वायरल है। और इस वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत सारे भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर चुके हैं कि भाई टेक्स्ट फ्लैश वाला वीडियो लेके आ जाओ। तो वीडियो लेके आ गए हैं फाइनली। पूरा देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। उसके बाद से जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो। मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी इस वीडियो पे लाइक करे और कमेंट करे। अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करे, बुरा लगता है तो बुरा कमेंट करे, लेकिन एक कमेंट प्लीज़ 2 सेकंड टाइम निकाल के एक कमेंट किया करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट मोशन एप्लीकेशन यहाँ से हम लोग को ओपन कर लेनी होगी। ठीक है, ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल सा इसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से 916 का रेशियो ले लीजिए, 720 30 एफ से ब्लैक स्क्रीन लेंगे और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर लेनी होगी। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे एक फोटो को ऐड करना है, जिस भी फोटो के ऊपर आप अपना स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करना चाहते हैं। तो चलिए अपना एक फोटो ऐड करते हैं। तो उसके लिए नीचे में यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मीडिया का। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपका गैलरी के जितने भी बड़ खबर, जितने भी आपका फाइल है, सारे ओपन हो जाएंगे। जहाँ पे भी आपका फोटो रखा हुआ है वहाँ से अपना एक फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए, मैं तो आपको बता दिया, मैं यहाँ से एक फोटो को ऐड कर लेता हूँ पहले। तो गाइस देख सकते हैं ये वाला फोटो मैंने अपना ऐड कर लिया है। फोटो ऐड कर देने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है। ऊपर में डिलीट के राइट साइड में थ्री डॉट है, राइट साइड के एकदम कॉर्नर में देखेंगे तो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलता है, उसको क्लिक करना है। यहाँ से फिल कॉम्पोजिशन एरिया को सिलेक्ट कर देनी होगी। इसके बाद से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है, थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, क्लिक कर लेना है और राइट से लेफ्ट की तरफ आपको बढ़ा देना है। ठीक है, और इस फोटो को अच्छा से और भी एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर देनी होगी परफेक्टली। उम्मीद है यहाँ तक एकदम क्लियर हैं आप। हो गया। अब यहाँ से आपको स्क्रीन पे एक बार टैप कर देनी होगी। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर नहीं है तो उन लोगों के लिए बता देते हैं कि अगर आप कोई दूसरा फोटो पे बना रहे हैं जहाँ पे ये ब्लैक ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ब्लैक शेडो लगाना होता है। तो उसके लिए प्लस करेंगे और यहाँ शेप वाला ऑप्शन पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक कर लेंगे। फिल कॉम्पोजिशन एरिया सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट कलर पे क्लिक कर लीजिए और इस ब्लैक को नीचे रख दीजिए यहाँ पे। और इसको इस तरीके से करके सीधा करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बढ़ा देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये कितना अच्छा से लगेगा। अब आपको करना है कि ये ब्लैक वाला को रखना है, व्हाइट वाला बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको ऊपर से नीचे कर देना है, सिंपल काम है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से पूरा का पूरा प्रॉपर यहाँ पे आपको शेडो, ब्लैक शेडो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई भी एक वर्ड लिखेंगे। वर्ड से पहले सपोज डेट कि आपको यहाँ पे आपको एक इमोजी ऐड करना है। तो चलिए एक इमोजी पे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो एक इमोजी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, गाना कोई भी हो, गाना आप ले लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा बेटर लगता हो वो गाना आप ले लीजिएगा। ठीक है, एक मैं इमोजी यहाँ पे ऐड कर दिया। चलिए ये वाला इमोजी ऐड करते हैं। ये सोच रहा है तो सोचने वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन पे जाकर बीचों बीच में कर लेंगे। टेक्स्ट फॉन्ट आपका ये जो कलर है, फॉन्ट कलर पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको ऊपर से नीचे कर देनी होगी परफेक्टली। ठीक है, अब यहाँ से क्लिक करना है रोबोटो रेगुलर पे और यहाँ से जाने के बाद एक iOS का फॉन्ट मिलता है, उसको आपको ले लेनी होगी। परफेक्ट है, इसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आसानी से आपको मिल जाएगी। अब 18 pt पे क्लिक करना है और इस फॉन्ट को, मतलब ये इमोजी को थोड़ा सा बढ़ा के इधर से 32 कर दीजिए, यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और यहाँ पे इस टेक्स्ट को यहाँ पे हम लोग रखते हैं कुछ इस तरीके से। परफेक्टली देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। अब ये मान लीजिए कि ये आपका जो टेक्स्ट है ये इतना देर का है, इतना ही देर के लिए मैं बता देता हूँ। आप अपने से आप जो है वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं इफेक्ट को सारे दिखा देता हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आपको इफेक्ट पे जानी है, एड इफेक्ट पे जानी है। यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लर का, ब्लर वाला ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से मोशन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को आपको क्लिक कर लेनी होगी दोस्तों। ठीक है, अब स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेने के बाद इसको आपको बढ़ाना है 2.32 इधर से कर देनी होगी। ठीक है, तो चलिए इस इधर से हम लोग 2.32 यहाँ से एग्जैक्टली करते हैं। ठीक है, 2.32 हो जाए यार, चलो 2.40 हम लोग रख देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से बैक कर देते हैं। ठीक है, फिर से अब आपको एड इफेक्ट पे क्लिक करना है
और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों पिंच बल्ब, शायद इसमें मिलता है। मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करेंगे PINCH लिखेंगे तो पिंच बल्ब का ये वाला देख सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है, इनर पिंच बल्ब और एक पिंच बल्ब। तो आपको इनर वाला को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको पिंच बल्ब वाला को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे पिंच बल्ब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका कैरेक्टर होगा या इमोजी होगा या टेक्स्ट होगा वो दिखेगा नहीं, तो टेंशन करने का बात नहीं है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब पिंच बल्ब को ओपन करते हैं, सिंपल काम है। आपको करना क्या है, ये स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। टेक्स्ट का शुरू में रहना है या इमोजी का शुरू में रहना है, यहाँ पे एक प्लस लगा देनी है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पे 0.90 माइनस में है, इसको आपको 0.50 प्लस में करना होगा, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग 0.50 प्लस में कर देते हैं। थोड़ा सा जूम करने के लिए इसको हम लोग 0.50 कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, टेक्स्ट का लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में चले जाइए, यहाँ पे लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और प्लस लगा देंगे और इसको वापस से हम लोग को इधर से 0 कर देनी होगी, ठीक है। तो चलिए इधर से हम लोग 0 कर देते हैं, परफेक्टली हो गया। अब यहाँ पे आपको एक कर्व यूज़ करना होगा, तो कर्व वाला ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इस तरीके से करके बढ़ा दीजिए और इसको इस तरीके से करके बढ़ा दीजिए, परफेक्टली, ठीक है। आइदर आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर फास्टली चाहिए तो मैं जैसे पहले बताया वैसे कर लीजिएगा, और थोड़ा स्लोली जाइए तो ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं अच्छा लग रहा है इफेक्ट यहाँ पे आपको देख के, ठीक है। इसको अगर आप और भी थोड़ा सा पिंच बल्ब को बढ़ाना चाहते हैं तो इधर से और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो 0.60 भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इधर से आपको इसको बंद कर देनी होगी, ठीक है। फिर से अब आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद जूम पे ब्लर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है जूम ब्लर पे जाएंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को यहाँ से क्लिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको जूम ब्लर को ओपन करनी होगी और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है, स्ट्रेंथ पे जाएंगे। स्ट्रेंथ पे जाने के बाद इसको टेक्स्ट का शुरू में रहेंगे, यहाँ पे एक प्लस लगा दीजिए और प्लस लगाने के बाद इसको आपको बढ़ा देनी होगी 0.60, ठीक है। इधर से आपको 0.60 बढ़ानी है। तो चलिए इधर से आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए 0.60 हम लोग यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद इस पर एक और प्लस लगा देंगे और इसको वापस से हम लोग को इधर से 0 कर देनी होगी, ठीक है। तो जो हम लोग किए थे वैसे ये यहाँ से एकदम 0 कर देंगे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, परफेक्ट है, देख सकते हैं हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ से एक इफेक्ट को ऐड करना है। यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं। अब यहाँ से फिर से ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से आपको एक एक्सपोजर एंड गामा का ऑप्शन मिलता है कलर एंड लाइट पे, ठीक है। एक्सपोजर एंड गामा को सिलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब एक्सपोजर एंड गामा को ओपन कर लेने के बाद इसको आपको सिंपल सा करना क्या है, इधर से आपको बढ़ा के इधर से 1 कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं इधर से 1 कर देना है। तो चलिए इसको परफेक्टली हम लोग इधर से 1 कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जूम कर रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लैश इफेक्ट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना यूनिक लग रहा है, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, जूम ब्लर में आने के बाद ये जो स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन जो लगाए थे यहाँ पे भी एक यहाँ से सॉरी ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ से इसको पहले बैक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से आपको इस तरीके से कर देनी होगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एकदम फ्लैश टाइप का करेगा, देख सकते हैं कर्व एक यूज़ कर लिए हम लोग, तो कितना कमाल का यहाँ से इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना यूनिक लगने लगा, परफेक्ट है। ये काम हो जाने के बाद अब एक ही बार आपको एक ही काम बचा हुआ है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लर का, ब्लर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से डायरेक्शनल ब्लर को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब डायरेक्शनल ब्लर को लेने के बाद अब आपको टेक्स्ट का एकदम लास्ट में चले जाएंगे, टेक्स्ट का लास्ट में इसको ओपन कर लेंगे। स्ट्रेंथ पे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस करेंगे और इधर से 0 कर देंगे, ठीक है। और एकदम लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे एक और प्लस लगाएंगे और इसको इस तरीके से करके आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इधर से आपको 45 के करीब में रख देना है, इसको क्लिक करके होल्ड रखना है, लास्ट में रख देना है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट कुछ इस तरीके से चला जाएगा, देख सकते हैं ऐसे आएगा और इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है।
अब ये पहला काम आपका कंप्लीट हो रहा है टेक्स्ट का, ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीक़े से परफेक्ट हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी लेयर कर लेते हैं और दूसरा जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको जो भी आपका वर्ड है वो आपको वर्ड को लिखना है। सपोज डेट मैं आपको अपना नाम लिख लेता हूँ विनीत शाह, ठीक है, विनीत शाह मैं लिखता हूँ, हो गया। यहाँ से स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ से आपको कलर पे क्लिक करना है दोस्तों, इस ये वाला कलर पे, यहाँ पे कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वाइट कलर को चूज़ कर लेना होगा। यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टेक्स्ट को आपको चेंज भी करना होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना है, तो और यहाँ से टेक्स्ट को अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए। तो मान लीजिए मैं ये वाला टेक्स्ट को यूज़ करूँगा, तो इसी को रखता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब टेक्स्ट पे क्लिक रहेगा, हम लोग इफेक्ट को कॉपी कर लिए हैं, फिर से अब आपको इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे जाना है, सॉरी यहाँ से आपको पहले इफेक्ट को कॉपी करना होगा। तो इस पर टेक्स्ट पे जाएंगे, पहला वाला टेक्स्ट पे, इफेक्ट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से जितने भी वर्ड आप लिखेंगे सारे वर्ड पे सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है, पेस्ट कर देनी होगी, ठीक है। अब आपका देख सकते हैं सारे के सारे टेक्स्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया, कम्प्लीटली बन के रेडी हो गया। देख सकते हैं कितना यूनिक इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत ही क्लियरफुल आसानी से इस टेक्स्ट इफेक्ट को आप बनाना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। इस वीडियो को सेव करने के लिए शेयर वाला ऑप्शन पे जाएंगे, वीडियो सेलेक्ट रहेगा, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों।